वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि श्रोता होते हैं तो वक्ता होता है। तो आप सब लोग श्रोता हैं और उसी के कारण मैं आज ये कथा कर पा रहा हूँ। प्रतिदिन आप अविरल बिना रुके बिना छुट्टी लिए प्रतिदिन आप भागवत कथा में आते हैं, ये बहुत ही विशेष बात है। आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने शिशुपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा कुछ न कुछ बुरा भला कहते रहते थे, उनका उद्धार समझा। युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ संपन्न करने में पूरी सहायता हुई भगवान श्री कृष्ण से। सबकी सर्वसम्मति से युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरे विश्व के पूरे जगत के सम्राट बने। आज हम उससे अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। 127वां अध्याय है ये। राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को क्यों अपमानित अनुभव किया। सब लोग खुश थे, मात्र एक व्यक्ति दुखी था। वो कौन था? दुर्योधन। तो अब ये दुर्योधन अपने आप को अपमानित क्यों अनुभव कर रहा है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। कल एक बहुत ही विशेष बात समझी थी कि अगर हम भगवान के दुश्मन भी हैं, भगवान को बुरा भला भी कहते हैं, बुरा भला कह के भी भगवान का अगर चिंतन करते रहते हैं तो भी मुक्ति मिल जाएगी। और वो कौन सी मुक्ति थी? सायुज्य मुक्ति, इम्पर्सनल लिबरेशन, भगवान के निराकार स्वरूप में विलीन हो जाना। तो आज हम उससे आगे राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को क्यों अपमानित अनुभव किया, ये अध्याय पढ़ रहे हैं। 10वां स्कंध है। श्रीमद् भागवत में पूरे 12 स्कंध है, 12 में से 10वां स्कंध है। राजसूय यज्ञ के दौरान महाराज युधिष्ठिर ने कुरुवंश के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न कार्यों में नियुक्त किया था और राजा के प्रति स्नेहवश उनमें राजा के प्रति स्नेहवश सबने सहर्ष उनमें भाग लिया। भीम को रसोई का, दुर्योधन को खजाने का, सहदेव को स्वागत कार्य का तथा नकुल को सब वस्तुओं जुटाने का कार्यभार सौंपा गया था। अर्जुन बड़े बुजुर्गों की सेवा में नियुक्त थे। द्रौपदी भोजन वितरण करने के कार्य में, कर्ण को दान देने का कार्य दिया गया था और आश्चर्यजनक रूप से श्री कृष्ण आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में सबको सेवा मिली। एक तो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई, लेकिन क्योंकि भगवान संबंधी लगते थे युधिष्ठिर महाराज के और युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे, तो कुछ न कुछ सेवा करनी होती है, कुछ न कुछ काम करना होता है। जैसे आजकल के जमाने की बात करें तो अगर कोई विवाह होता है, कोई शादी होती है, तो परिवार वाले लोग मिल करके जुट करके काम करते हैं। अभी हम सूरत गए थे, बहुत बड़ी एक शादी थी, बहुत बड़ी शादी थी, बहुत बड़ा उनका आयोजन था। तो उसमें उनके जो दूसरे रिश्तेदार थे और भी कोई संबंधी थे, उनके बच्चे भी आकर के सेवा कर रहे थे।
तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जब ये राजसूय यज्ञ का कार्यक्रम हुआ तो भीम ने रसोई का कार्य संभाला, दुर्योधन ने खजाने का, सहदेव ने स्वागत का कार्य और नकुल ने सब वस्तुएं जुटाने का कार्य, अर्जुन बड़े बुजुर्गों की सेवा में नियुक्त थे, द्रौपदी भोजन करने में वितरण करने में कार्य में कर रही थी, कर्ण को दान देने का कार्य दिया गया था और आश्चर्यजनक रूप से श्री कृष्ण आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है कि तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों के, तीनों लोक भी कम कहेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के जो परम स्वामी है, नियंता है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं, उनके जो अतिथि आ रहे हैं उनके चरण धो रहे हैं। भगवान अपने जीवन से एग्जाम्प्लीफाइड कर रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, खास करके द्वारका लीला से। वृंदावन लीला हमें नकल नहीं करनी चाहिए, मथुरा लीला हमें नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ कॉपी करना है, कुछ लेना है, तो खास करके भगवान की द्वारका लीला से। तो द्वारका लीला के अंतर्गत ही ये चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण वहां पर सबके स्वागतकर्ता के रूप में उनके सबके चरण धो रहे हैं। आपके लिए संभव है क्या, हमारे लिए ऐसा संभव है कि किसी सभा में हमें सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया, हमारे चरण धोए गए, हमारे चरणों का जल सबके ऊपर छिड़का गया और उसके बाद हमें कहा जाए कभी आपको सबके चरण धोने हैं? हाँ, ये क्या बोल दिया, फिर फिर मेरी पूजा क्यों की, फिर तुमने मेरे चरण क्यों धोए, अगर मुझे ही सबके चरण धोने थे तो तुमने ये सब क्यों किया? तो परम भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। जैसे कि हमने देखा था कि भगवान अर्जुन के क्या बन गए थे, सारथी बन गए थे। पूरी दुनिया, पूरे अनंत कोटि आध्यात्मिक भौतिक सब जगतों के स्वामी क्या बन गए, सारथी बन गए। तो उसी प्रकार भक्तों के वश में है भगवान, इसलिए कहा जाता है भगत के वश में है भगवान। जो भगवान है वो भक्त के वश में है। और भक्त के वश में किस प्रकार से है, क्योंकि भक्त के पास ज्यादा बल है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा कुछ है, क्या है उसके पास, प्रेम है, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है, इस कारण से भगवान जो है उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो स्वयं भगवान यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी अतिथियों के चरण धो रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर वहां आए सब राजा राजकुमार एक बड़े जुलूस के साथ गंगा तट पर गए। वहां महाराज युधिष्ठिर अवभृत स्नान करने वाले थे। जुलूस के साथ वाद्य यंत्र बजाते अनेक संगीतज्ञ, नर्तक तथा गायक थे और देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। सारे राजा सुंदर वस्त्रों से सजे थे और अपनी सेना एवं मंत्रिमंडल के साथ वहां आए थे तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अग्र पूजा हो गई, सारा कार्यक्रम हो गया। अब युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, स्नान, अवभृत स्नान, जो एक अनुष्ठान के बाद किया जाता है स्नान, उसको अवभृत स्नान कहा गया है और वो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। तो वहां पर भी सब लोग पहुंच चुके हैं। वो किस किस तरह से पहुंचे हैं, राजकुमार एक बड़े जुलूस के साथ गंगा तट के ऊपर पहुंचे। जैसे भी आजकल आपने टीवी पर देखा होगा, कुंभ मेले के अंदर बड़े बड़े अखाड़ा परिषद के स्वामी जी महाराज जी रथ के ऊपर बैठ करके, ऊपर छतरी लगी हुई है, लोग वो उनको पंखा करने वाले हैं और जुलूस का जुलूस जो है संगम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उस तरह से गंगा नदी के तट पर गए और वहां पर युधिष्ठिर महाराज अवभृत स्नान करने वाले थे। वहां पर जुलूस के साथ वाद्य यंत्र, संगीतज्ञ, नर्तक, गायक और देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। राजा सुंदर वस्त्रों से सजे थे और अपनी अपनी सेना एवं मंत्रिमंडल के साथ वहां आए थे तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ब्राह्मणों का कार्य है कि वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें और उनको लोगों को कर्म कांड से धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में लेके जाए। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नदी पर पहुंचकर इंद्रप्रस्थ के स्त्री पुरुष एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, माखन, दही, हल्दी तथा कुमकुम फेंक कर आनंद पूर्वक खेलने लगे। पेशेवर वैश्याएं भी पुरुषों के शरीर पर इन वस्तुओं का लेप कर रही थी और बदले में पुरुष भी वैसा कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मिलकर
अपनी रानियों पर ये वस्तुएं फेंक रहे थे, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मिलकर, ठीक है। और रानियां भी उत्साहित होकर वैसा ही कर रही थी। कपड़ों के भीग जाने से स्त्रियों के वक्षस्थल, जंघाएं तथा कमर उजागर होने लगी थी, और यद्यपि वे लज्जा रही थी, उनकी सुंदर मुस्कान से उनके चेहरे दमक रहे थे। निर्मल हृदय वाली इन स्त्रियों एवं पुरुष के बीच हो रही इन लीलाओं को देखने के लिए देवतागण तथा अपनी पत्नियों के साथ आकाश में जुटने लगे। दूसरी ओर काम वासनाओं से दूषित लोग इसे देखकर कामुक हो गए। तब पुरोहितों ने महाराज युधिष्ठिर से पत्नी संयाज अनुष्ठान करवाया। महाराज युधिष्ठिर से पत्नी संयाज अनुष्ठान करवाया, जिसे महाराज ने द्रौपदी के साथ मिलकर किया। तत्पश्चात उन्होंने अवभृत स्नान किया। उस समय वहां आए प्रत्येक व्यक्ति ने भी गंगा में स्नान किया। तब नवीन वस्त्र धारण करके महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को सम्मानित करते हुए उन्हें वस्त्राभूषण दान में दिए, और तत्पश्चात अपने मित्रों, हितैषियों तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यथोचित सम्मान किया। रेशमी धोती, कुर्ते, रत्न जड़ित आभूषण तथा फूल मालाओं से सजे पुरुष स्वर्ग से आए देवताओं जैसे दिख रहे थे, और स्त्रियों ने भी सुंदर परिधान पहने थे। वहां का वर्णन हो रहा है किस तरह से वो सजे धजे श्रृंगार किया हुआ है। अंत में महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर सबने वहां से प्रस्थान किया, और जाते जाते इस राज ऋषि द्वारा किए गए इस अद्भुत यज्ञ का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे थे। बार बार युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर क्या कहा गया है? राज ऋषि। क्या मतलब हुआ राज ऋषि का? राजा रहते हुए ऋषि जैसा व्यवहार रखते थे प्रभु जी। जो राजा उस राजा के महात्मा जैसे गुण। राजा है लेकिन राजा के साथ में ऋषि के गुण हैं। ऋषि जैसा अभ्यास है तो उसको क्या कहा जाता है? राज ऋषि। राज ऋषि, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है उनका गुणगान कर रहे जाते जाते लोग, और गुणगान करते हुए थक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य लोगों के साथ अपने स्वर्णिम राज सिंहासन पर बैठे थे, दुर्योधन अपने छोटे भाइयों के साथ उस राजसभा में प्रविष्ट हुआ जिसे मय दानव ने बनाया था। कौन सी जगह, कौन सी है ये? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जगह इंद्रप्रस्थ है। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए, भगवान श्री कृष्ण भी है, अन्य उनके भाई भी है। उसी समय पर वहां पर कौन प्रवेश कर रहे हैं? दुर्योधन अपने दुर्योधन भैया, दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन भैया प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा सदैव, हाँ जी बोलिए माता जी। धन्यवाद। सदैव द्वेष और क्रोध से भरे होने के कारण उसने सबसे पहले राजसभा के द्वारपाल को कठोर वचन कहकर अपना रोष प्रकट किया, और फिर युधिष्ठिर के महल में भ्रमण करते हुए उसने एक ही स्थान पर राजाओं, देवताओं तथा असुरों के एकत्रित ऐश्वर्य को देखा। यह विचार करके कि द्रौपदी इन सब ऐश्वर्यों के साथ अपने पतियों की सेवा करती हैं, दुर्योधन की ईर्ष्या कई गुना बढ़ गई। तो ईर्ष्या और बढ़ गई है कब? जब ऑपुलेंस तो था, ऐश्वर्य तो था, उस ऐश्वर्य का उपयोग द्रौपदी करके युधिष्ठिर महाराज की सेवा कर रही है। द्रौपदी की सुंदरता से मुग्ध होकर वह उससे विवाह करना चाहता था दुर्योधन, परंतु उसे सदैव इस बात का संताप रहता कि वह द्रौपदी इतने प्रेम पूर्वक उसके कट्टर शत्रुओं की सेवा कर रही है। तो वो द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, और वही द्रौपदी अब किसकी सेवा कर रही है? उनके शत्रुओं की, दुर्योधन के शत्रुओं की। और दुर्योधन के शत्रु कौन है? लीना भेज मत।
पांडव। पांडव। लीना विज माता जी। प्रभु जी पांडव। पांडव। तो इस प्रकार से ये जो दुर्योधन है उसका जो क्या कह सकते हैं ईर्ष्या भाव जो है और अधिक बढ़ गया और कट्टर शत्रुता हो गई, और इस बात का वो संताप कर रहा है कि कैसे ये द्रौपदी इनकी सेवा कर रही है। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां युधिष्ठिर के महल में रह रही थी, और इधर उधर आते जाते समय उनके पैरों के नूपुर मधुर आवाज करते। उनकी कमर पतली थी और उनके वक्ष स्तर पर लगे केसर से गले में पड़े मोतियों के हार वे लाल दिखने लगे थे। उनके घुंघराले लहराते केश उनके सुंदर मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा रहे थे। वह महल मय दानव की जादुई कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। वहां आया कोई भी अनजान व्यक्ति भ्रमित होकर भूमि को जल और जल को भूमि मान बैठता। महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन पहले ही द्वेष से जल भून रहा था और जब वह मय दानव की कला से भ्रमित होकर एक जल कुंड को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा, तो भीम और महल की अन्य स्त्रियां जोर जोर से उस पर हंसने लगे। भीम किसको क्या समझ बैठा? प्रभु जी दुर्योधन। दुर्योधन स्थल को जल समझ बैठा था। स्थल को जो है हरे कृष्णा प्रभु जी सूखा पृथ्वी समझ के चल जल को भूमि समझ बैठा। जल को भूमि। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनने से उत्तर दिया, हरि बोल। तो वहां हम देख सकते हैं कि वो मय दानव का बनाया हुआ था, और इस कारण से वहां पर सब चीजें कैसी थी, अलग अलग प्रकार की थी, विशेष थी। अगर जल दिख रहा है तो जल नहीं था, वहां पर क्या था? पत्थर था। हाँ, और जहां पत्थर दिख रहा है वहां पर क्या था? जल था। तो देख सकते हैं कि जब वह महल मय दानव की जादुई कला का एक उत्कृष्ट नमूना था, वहां आया कोई भी अनजान व्यक्ति भ्रमित होकर भूमि को जल और जल को भूमि मान बैठता था। महाराज युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन पहले ही द्वेष से जल भून रहा था। समझ गया आप? जल भून रहा था, कभी या तो जल रहा था या भून रहा था, भुना जा रहा था। बोल, माइक का ध्यान रखो प्लीज। और जब वह मय दानव की कला से भ्रमित होकर एक जल कुंड को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा, तो भीम और महल की अन्य स्त्रियां जोर जोर से उस पर हंसने लगी। ये जो महाभारत में दिखाते हैं वैसा नहीं है एक्चुअल में। महाभारत में क्या दिखाते हैं, क्या डायलॉग बोलते हैं? अंधा का बेटा अंधा, अंधे का बेटा अंधा। अंधा है तो बेटा भी अंधा है। यस, अंधे का बेटा अंधा, ऐसा वो दिखाते हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा बोलते नहीं है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक जल कुंड को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा, तो भीम और महल की अन्य स्त्रियां जोर जोर से उस पर हंसने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उन सब को रोकने के भरसक प्रयास किए, परंतु कृष्ण ने संकेत किया कि कृष्ण ने संकेत करके उन्हें ही रोक दिया। और वे चाहते थे कि महल की स्त्रियां दुर्योधन की मूर्खता का पूरा आनंद ले। हरि बोल। महाराज युधिष्ठिर उन सबको रोकने के भरसक प्रयत्न करने किए, किसको? जो लोग हंस रहे थे, ठीक है, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत करके उन्हें ही रोक दिया। किसको? युधिष्ठिर महाराज को। अरे हंसने तो कोई बात नहीं, ठीक है। वे चाहते थे कि महल की स्त्रियां दुर्योधन की मूर्खता का पूरा आनंद ले। हरि बोल। अपमानित और क्रोध से तिलमिलाते हुए दुर्योधन का सिर लज्जा से झुक गया। बिना कुछ कहे वह तुरंत राजमहल से निकल आया। इसे देखकर वहां उपस्थित लोगों को इस पर थोड़ा खेद हुआ, विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर को, परंतु श्री कृष्ण चुप रहे।
वह भगवान की इच्छा ही थी जिससे दुर्योधन इस भ्रम में पड़ गया और इस पृथ्वी के भार को कम करने में उनकी योजना का एक अंग बना। किनकी योजना का अंग बना? भगवान कृष्ण के। या भगवान की योजना का भाग बना। कौन? दुर्योधन। 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 तो भगवान की योजना का भाग बन गया ये दुर्योधन। कैसे? वह भगवान की इच्छा ही थी, यह भगवान की इच्छा ही थी कि दुर्योधन इस भ्रम में पड़ गया है और इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए कम करने में उसकी योजना का एक अंग बना। भगवान की योजना का एक अंग बना दुर्योधन। ठीक है, कम से कम उनकी सिवा क्या कहते यह भगवान की इच्छा थी कि दुर्योधन इस भ्रम में पड़ गया और इस पृथ्वी के भार को कम करने के लिए उनकी योजना का एक अंग बना। जिससे कि क्या होगा, क्या होने पर ये ऐसा होगा, दुर्योधन अंग योजना का भाग कैसे बन जाएगा? युद्ध का कारण। युद्ध का कारण बनेगा, लड़ाई होगी और जो क्या कह सकते हैं अपवाद है वो लोग मारे जाएंगे। कुरुक्षेत्र। एक ही अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ है। अभी नेक्स्ट आपका है तो और पढ़ेंगे, समय है। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए ना। और कोई पढ़े कि क्या करें? पढ़िए ना प्रभु जी। क्यों प्रभु जी? पढ़ना है प्रभु। पढ़ लो प्रभु जी। ओके 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 ओके। ये भी अगला भी छोटा है। हाँ अगला भी छोटा। कौन पढ़ेंगे आप में से? मैं पढ़ूं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ूं? शिष्टा गुप्ता माता जी पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट फिर आशा हाँ। माता। हरे कृष्ण। शाल और ऋषियों के बीच युद्ध। 128 अध्याय 10वां स्कंद। रुक्मणी स्वयंवर के समय शाल और अपने मित्र शिशुपाल के साथ वहां आया था और यादव वीरों द्वारा बुरी तरह परास्त हुआ था। उस समय उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं धरती को यादवों से विहीन कर दूंगा, बस मेरी शक्ति को देखो। प्रतिदिन केवल मुट्ठी भर राख खाकर शाल शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 1 वर्ष पूरा होने पर शिवजी उससे प्रसन्न हो गए और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। शाल ने उनसे एक ऐसा विमान मांगा जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि न पहुंचा सके, जो कहीं भी यात्रा कर सके और जो यदुवंशियों के हृदयों में आतंक उत्पन्न कर सके। शिवजी की आज्ञा से मैं दानव ने लोहे के एक विमान का निर्माण किया जो एक विशाल नगर जितना बड़ा था। मैंने सोब नामक एक विमान शाल को सौंप दिया। ये विमान इतनी तीव्र गति से उड़ता था कि उसे देख पाना प्रायः असंभव था और इस पर सवार होकर शाल ने द्वारका की ओर उड़ान भरी। शाल की सेना ने द्वारका को नीचे से घेर लिया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। शाल की सेना, हरे कृष्णा प्रभु जी। शाल की सेना ने द्वारका को नीचे से घेर लिया और उसने स्वयं आकाश मार्ग से आक्रमण किया। उसके सैनिकों ने द्वारका की सीमा पर बने उद्यानों, उपवनों, दीवारों आदि को ध्वस्त कर दिया और शाल चट्टानों, पेड़ों के तनों, वज्रों, सर्पों तथा ओलों की वर्षा करने लगा। शाल ने ऐसे प्रचंड बवंडर का निर्माण किया जिससे चारों दिशाओं में धूल भर गई और घनघोर अंधेरा छा गया। द्वारका वासियों को त्रस्त देखकर प्रद्युम्न ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। सात्यकी, चारुदेश, साम, अक्रूर तथा अन्य योद्धाओं एवं विशाल सेना के साथ प्रद्युम्न नगर के बाहर आए और वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। स्वर्णिम पंखों वाले अपने बाणों से प्रद्युम्न ने उस अंधेरे को छितरा दिया और शाल के सेनापति धुमान को बुरी तरह घायल कर दिया। तब 100 बाणों से प्रद्युम्न ने शाल को पर वार किया। उसने एक बाण से शाल के प्रत्येक सैनिक को भेदा, 10 बाणों से शाल के सारथी को मारा और 3-3 बाणों से अनेकानेक घोड़ों और हाथियों का वध किया। इस युद्ध कौशल को देखकर दोनों पक्षों की सेनाएं प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगी।
परंतु शाल्व के जादुई विमान के करतब देखकर यदु योद्धा चकरा रहे थे। कई बार उन्हें आकाश में एक साथ अनेक विमान दिखाई देने और अगले ही क्षण सब कुछ अदृश्य हो जाता। कई बार वह विमान भूमि पर दिखाई देता, कई बार आकाश में अग्निपुंज के समान तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता, और कई बार किसी पर्वत के शिखर पर, तो कई बार जल के भीतर दिखाई देता। परंतु जब जब वह दिखाई दिया, यदु योद्धाओं ने उस पर वार किया और अंततः शाल्व अचेत होकर गिर पड़ा। यद्यपि शाल्व का सेनापति जुमान 25 बाणों के आघात से घायल हो गया था, उस समय वह अचानक वहां आया और प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी गदा से प्रद्युम्न पर जोरदार प्रहार किया। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का साथी था। प्रद्युम्न के अचेत गिरते ही वह उन्हें युद्ध भूमि से दूर एकांत स्थान पर ले गया। 2 घंटे पश्चात चेतना लौटने पर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे सारथी, मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने बहुत घृणित कार्य किया है। यदुवंश में जन्मे किसी भी वीर ने इस प्रकार युद्ध से पलायन नहीं किया होगा। आज तुमने मेरी ख्याति को कलंकित कर दिया। मैं किस प्रकार अपने पिता एवं अपने ताऊ जी बलराम जी को अपना मुख दिखाऊंगा। निश्चित ही परिवार की स्त्रियां मुझ पर हंस कर कहेंगी, अरे वीर, आज तुम इतने नपुंसक कैसे बन गए। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु वीर, मैंने बहुत सोच समझ कर अपने कर्तव्य को पूरा किया है। जिस प्रकार सारथी होना चाहिए, सारथी का कर्तव्य अपने सारथी की रक्षा करना है। रथी का कर्तव्य, जिस प्रकार रथी का कर्तव्य अपने सारथी की रक्षा करना है, उसी प्रकार सारथी का कर्तव्य अपने स्वामी रथी की रक्षा करना है। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया था। हरे कृष्ण। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मोती जी। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा भी है, और सबसे बड़ी शिक्षा जो लास्ट में मिली है, लास्ट में क्या शिक्षा मिली है कि कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य किस प्रकार से, आशा माता जी माइक बंद कर दीजिए, कि हे दीर्घायु वीर, मैंने बहुत सोच समझकर अपने कर्तव्य को पूरा किया। क्या कर्तव्य? जिस प्रकार रथी का कर्तव्य अपने सारथी की रक्षा करना। रथी समझ गए, रथ के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति रथी, और सारथी जो रथ को चलाते हैं। तो रथी का कर्तव्य है सारथी की रक्षा करना, उसी प्रकार सारथी का कर्तव्य है स्वामी, अपने स्वामी रथी की रक्षा करना। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया था। आप इतने घायल हो गए थे कि अगर हम वहां छोड़ देते तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। इस वहां से बाहर निकाल के लेके आए। किसको लेके आए बाहर? कौन था? प्रद्युम्न। ठीक है, प्रद्युम्न। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर शॉर्ट स्टोरी में हम समझ रहे हैं। शाल्व, अब शाल्व जो है रुक्मिणी स्वयंवर के समय शाल्व अपने मित्र शिशुपाल के साथ वहां आया था, और यादव वीरों द्वारा बुरी तरह परास्त हुआ। उस समय उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धरती को यादवों से विहीन कर दूंगा। याद है आपको? ये पहले भी एक बार और आया था इस तरह से। शाल्व सोचते हैं कि मैं इस धरती को यादवों से विहीन कर लूंगा, बस मेरी शक्ति को देखो। प्रतिदिन केवल मुट्ठी भर राख खाकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कौन? साल्व। और क्या खाता था? राख। मुट्ठी भर राख खाकर। ठीक है, 1 वर्ष पूरा होने पर शिवजी उससे प्रसन्न हो गए और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिवजी को क्या कहा जाता है? आशुतोष। आशुतोष मतलब दया कर देंगे, कृपा कर लेंगे, जो भी आएगा उसको दे देंगे। और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। शाल्व ने उनसे एक ऐसा विमान मांगा जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि न पहुंचा सके, जो कभी भी
जो कभी कहीं भी भी यात्रा करें और यदुवंशियों के हृदयों में आतंक उत्पन्न कर सके। साल्वो के पास क्या मिला? साल्वो ने क्या मांगा? विमान मांगा है। विमान, हाँ, विमान क्या होता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज। उड़ने वाला ठीक है, हवाई जहाज। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी लोग, जितने भी असुर हुए हैं, राक्षस हुए हैं, वो सब किसकी तपस्या करते हैं? वो किसको याद करते हैं? शंकर जी शिव को जी को, जी को। शिव जी को या फिर ब्रह्मा जी को। एक पैर पे एक पैर खड़े, पूरा खड़े रहेंगे, अंगूठे पे खड़े रहेंगे, ओ नमः शिवाय प्रार्थना करते रहेंगे। या फिर क्या करेंगे? हवन कुछ कर रहे होंगे, उसमें आहुतियां डालेंगे। शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे? प्रसन्न नहीं हो रहे? कैसे प्रसन्न होंगे? लाओ, मैं अंगुली काट के डालता हूँ हवन में, खट। शरीर के अलग अलग अंग काट के डालता हूं मैं, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे को आशीर्वाद देंगे। तो शाल्व ने जो है बहुत कठिन तपस्या की, जो उसने एक मुट्ठी भर राख खाकर जो है शिव जी को प्रसन्न करने की तपस्या की। 1 वर्ष पूरा होने पर शिव जी उससे प्रसन्न होकर हो गए और कोई भी वर मांगने के लिए कहा। साल्व ने उनसे एक ऐसा विमान मांगा जिसे कहीं भी जिसे कोई भी देवता, असुर, मनुष्य अथवा राक्षस हानि न पहुंचा सके, जो कहीं भी यात्रा कर सके, जो कहीं भी यात्रा कर सके और यदुवंशियों के हृदय में आतंक उत्पन्न कर सके। समझ में आ गया आपको? जो कहीं भी यात्रा कर सके, ऐसा आप क्या बना दीजिए? एक विमान। विमान बना दीजिए। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे बस ये चाहिए, आपका आशीर्वाद है शिव जी, मैंने तपस्या की है तो आप मुझे ये सब दे दीजिए। शिव जी आए थे तो और क्या मांग सकते थे? भगवान कृष्ण भक्त की कृपा। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति मांग सकते थे, क्योंकि शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथा। वैष्णवों में परम वैष्णव कौन है? शंभु, शिव जी। हम उनसे भक्ति मांगेंगे, उनसे सेवा मांगेंगे, तो वो वास्तव में सही मांगना है अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए। ठीक है। शिव जी की आज्ञा से उस समय मय दानव ने लोहे के एक विमान का निर्माण किया जो एक विशाल नगर जितना बड़ा था। मय ने शोभ नामक एक विमान शाल्व को सौंप दिया। यह विमान इतनी तीव्र गति से उड़ता था। किसने किसको सौंपा? मय ने शोभ नामक एक विमान शाल्व को सौंप दिया। यह विमान इतनी तीव्र गति से उड़ता था कि उसे देख पाना प्राय असंभव था, और इस पर सवार होकर शाल्व ने द्वारका की और उड़ान भरी। उड़ान भरने से याद आ रहा है, अभी कि कोविड चल रहा है, सॉरी क्या नाम है इसका, कुंभ, प्रभु जी कुंभ कुंभ चल रहा है। महाकुंभ। और सब लोग डुबकी लगा रहे हैं और इसके बीच में बोले भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, मत आइए, ऐसे नहीं, बहुत मुश्किल है। और उसके बीच में कोई संदेश आए कि एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की सुविधा है, अब हेलीकॉप्टर में बैठो और वो संगम के घाट पर लेके जाएंगे, नाव में बिठाएंगे, वहां से संगम तक जाओगे, स्नान करोगे, वापस नाव में बैठोगे और वापस आ जाओगे। तो अच्छा ठीक है, मैं तो ये वाली सेवा, ये वाली ट्रिप करूंगा, ये हेलीकॉप्टर वाली सुविधा उठाऊंगा। तो वैसे ही देख सकते हैं कि जो शाल्व थे उनको ये विमान मिला और इतना तेज था। और फिर देख रहे हैं, इस पर सवार होकर शाल्व ने द्वारका की ओर उड़ान भरी। शाल्व की सेना को ने द्वारका को नीचे से घेर लिया। अच्छा, शाल्व की सेना ने द्वारका को नीचे से घेर। वो तो विमान में था ना, वो ऊपर से कर रहा था, सेना नीचे थी। ठीक है। और उसने स्वयं आकाश मार्ग से आक्रमण किया। उसके सैनिकों ने द्वारका की सीमा पर बने बने उद्यानों, उपवनों, दीवारों अथवा आदि को ध्वस्त कर दिया और और शाल्व चट्टानों, पेड़ों के तनों, वज्रों, सर्पों तथा ओलों की
वर्षा करने लगा। शाल्व ने ऐसे प्रचंड बवंडर का निर्माण किया जिससे चारों दिशाओं में धूल भर गई और घनघोर अंधेरा छा गया। द्वारका वासियों को त्रस्त देखकर प्रद्युम्न ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। कहां पर आक्रमण किया था इसने, शाल्व ने? द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में। और आक्रमण करने का सबसे बड़ा कारण क्या? वंशियों का नष्ट करना। यदु और वृष्णियों का नष्ट। शाल्व ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं धरती से यादवों को विहीन कर दूंगा, यादवों को समाप्त कर दूंगा। इसलिए जो प्रद्युम्न हैं वो द्वारका नगरी को बचाने के लिए खड़े हुए कि मैं ताकतवर हूं, मैं बचा लूंगा। इस प्रकार से वो खड़े हो जाते हैं। शाल्व ने ऐसे प्रचंड बवंडर का निर्माण किया जिससे चारों दिशाओं में धूल भर गई और घनघोर अंधेरा छा गया। द्वारका वासियों को त्रस्त देखकर प्रद्युम्न उन्हें आश्वासन दिया और अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। सात्यकी, चारुद्वेषण, सांब, अक्रूर तथा अन्य देवताओं एवं विशाल सेना के साथ प्रद्युम्न नगर के बाहर आए और वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। किस किस के बीच में युद्ध है? और शाल्व के बीच में। लीना विज माता जी, किस किस के बीच में? प्रभु जी, प्रद्युम्न और उनका ही हो रहा है ना, शाल्व का। अभी तो वही अटैक, वैसे तो कृष्णा पे अटैक करने आए हैं। हाँ, तो भी प्रद्युम्न और शाल्व नरेश, शाल्व जो है शाल्व का चल रहा है। स्वर्णिम पंखों वाले अपने बाणों से प्रद्युम्न ने उस अंधेरे को छितरा दिया और शाल्व के सेनापति ध्युमान को बुरी तरह घायल कर दिया। तब 100 बाणों से प्रद्युम्न ने शाल्व पर वार किया। उसने एक बाण से शाल्व के शरीर पर उनसे एक बाण से शाल्व के प्रत्येक सैनिक को। उनसे नहीं होगा, नहीं उनके होगा ना। उनसे एक बाण से शाल्व एक बाण से शाल्व के प्रत्येक उसने है प्रभु जी वो। उसने एक बाण उसने एक बाण से शाल्व के प्रत्येक सैनिक को भेदा, प्रत्येक सैनिक को। 10 बाणों से शाल्व के सारथी को और फिर 3 बाणों से अनेक घोड़ों और हाथियों का वध किया। किसने वध किया? ये प्रद्युम्न ने। ठीक है, ये सब पढ़िए आप में से। डॉक्टर रेशमा मंत्री जोर से पढ़िए। इंग्लिश है, हिंदी है? हिंदी है प्रभु जी। पढ़िए। इस युद्ध कौशल को देखकर दोनों पक्षों की सेनाओं प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगी, परंतु शाल्व के जादुई विमान के करतब देखकर यदु योद्धा चकरा रहे थे। कई बार उन्हें आकाश में एक साथ अनेक विमान दिखाई देते और अगले ही क्षण सब कुछ अदृश्य हो जाता। कई बार वह विमान भूमि पर दिखाई देता, कई बार आकाश में अग्निपुंज के समान तेजी से घूमता दिखाई देता और कई बार किसी पर्वत के शिखर पर, तो कई बार जल के भीतर दिखाई देता। परंतु जब जब वह दिखाई दिया, यदु योद्धाओं ने उस पर वार किया और अंततः शाल्व अचेत होकर गिर पड़ा। यद्यपि शाल्व का सेनापति द्युमान 25 बाणों के आघात से घायल हो गया था, उस समय वह अचानक वहां आ गया और प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी गदा से प्रद्युम्न पर जोरदार प्रहार किया। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सारथी था। प्रद्युम्न के अचेत गिरते ही वह उन्हें युद्ध भूमि से दूर एकांत स्थान पर ले गया। 2 घंटे पश्चात चेतना लौटने पर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित होकर बोला, अरे सारथी, मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने बड़ा घृणित कार्य किया है। यदुवंश में जन्मे किसी भी वीर ने इस प्रकार युद्ध से पलायन नहीं किया होगा। आज तुमने मेरी ख्याति को कलंकित कर दिया। मैं किस प्रकार अपने पिता अथवा अपने ताऊ बलराम जी को अपना मुख दिखाऊंगा। निश्चित ही परिवार की स्त्रियां मुझ पर हंसकर कहेंगी, अरे वीर, आज तुम इतने नपुंसक कैसे बन गए।
सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु वीर, मैंने बहुत सोच समझकर अपने कर्तव्य को पूरा किया है। जिस प्रकार रथी का कर्तव्य अपने सारथी की रक्षा करना है, उसी प्रकार सारथी का कर्तव्य अपने स्वामी रथी की रक्षा करना है। आपको बुरी तरह घायल देखकर ही मैंने आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया था। या तो प्रद्युम्न जो है वो पूरी तरह घायल हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण के सारथी कौन थे? दारुक दारुक। और दारुक के ही कौन बन गए? ये दारुक के पुत्र बेटे। दारुक के पुत्र बन गए प्रद्युम्न के सारथी बने। तो दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सारथी था। अच्छा, प्रद्युम्न ने अचेत गिरते ही, प्रद्युम्न के अचेत गिरते ही वह उन्हें युद्ध भूमि से दूर एकांत पर ले गया। तत्पश्चात 2 घंटे पश्चात चेतना लौटने पर प्रद्युम्न अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे सारथी, मुझे युद्ध भूमि से बाहर लाकर तुमने बहुत घृणित कार्य किया है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध से निकलना नहीं है। और युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध में नहीं मारे गए, आगे वाले को मार दिया तो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। ठीक है, तो हम यहीं पर समाप्त करें। भागना कल्याण नहीं है, भागना कल्याण। हाँ, से भाग जाना कल्याण नहीं है, जी? युद्ध से भागना करना होगा। युद्ध से भागना मतलब घृणित कार्य होता है, युद्ध से भागना अलाउड नहीं है। हाँ, युद्ध से भागना अलाउ नहीं। ठीक है, तो प्रश्न, एनीथिंग? प्रभु, क्षत्रिय अगर युद्ध से युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं तो स्वर्गलोक प्राप्त होता है। स्वर्गलोक प्राप्त होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्गलोक बड़ी बात नहीं है, वैकुंठ लोक सबसे बड़ी बात है, गोलोक वृंदावन बड़ी। स्वर्गलोक तो इसी भौतिक जगत में है, स्वर्गलोक हायर स्थान है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वीरगति को प्राप्त होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और प्राप्ति होती है स्वर्गलोक की, वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब एक अभी कह रहे थे नहीं है इतनी बड़ी बात। भक्त लोगों के लिए बड़ी बात नहीं, भौतिक व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो भक्त है, भगवान के नाम जप करते, कीर्तन करते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, उनके लिए कुछ भी नहीं है स्वर्ग। अभी भी क्लास में अगर पूछा जाए, चलो भाई अपनी भक्ति को साइड में छोड़ दो भी, ठीक है, आप माला जप करते हो, आप भक्ति करते हो, सबको साइड में छोड़ दो, और सबसे पूछो कि भाई आपको फ्री, बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप भारत में रहते हो इसलिए आपको सिंगापुर के अंदर 5 स्टार होटल 5 दिन के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन बढ़िया वो मिल रहा है फ्री में, जाएंगे नहीं जाएंगे? सब भाग जाएंगे प्रभु जी, भाग जाएंगे। जाना चाहेंगे प्रभु जी। तो भक्तों के लिए वो तुच्छ है, भक्तों के लिए कुछ नहीं है वो। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उनके लिए स्वर्ग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वो क्या करते थे? भोग करते थे। स्वर्ग में जाकर भी क्या करना है? भोग करना है। तो भोग का और अच्छा स्थान हो गया इनके लिए तो। ठीक है, और कोई? हम लोग भी तो प्रभु जी भोगी हुआ कि सिंगापुर चले जाएंगे। हाँ, सिंगापुर चले जाएंगे तो हम लोग भी तो भोगी हो गए। तो अभी मैंने क्या कहा? भक्ति अपनी साइड में छोड़ दीजिए, तो क्या हो गए? भोगी हो गए। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो आज हमने 2 अध्याय किए हैं। एक तो शाल्व और वृष्णियों के बीच में युद्ध, शाल्व और वृष्णियों के बीच युद्ध, और उससे पहले राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को क्यों अपमानित अनुभव किया। तो दुर्योधन का अपमान क्या था कि उसके ऊपर लोग हंस गए। कौन कौन हंसा था खास करके? भीम और अन्य स्त्रियां। भीम और अन्य स्त्रियां। प्रभु जी द्रौपदी तो नहीं हंसी थी, लेकिन उनको द्रौपदी का ही दिखाते हैं ना कि द्रौपदी हंसी तो वो अंधे का पुत्र अंधा और ये सब, ये तो बोला मैंने क्लास में, वो सब महाभारत में सीरियल को थोड़ा सा मसाला डालने के लिए।
थोड़ा भाई सब्जी डाल दिया है, हाँ, थोड़ा ऑयल भी डाल दिया है, लेकिन अब क्या करें, एकदम ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल दे। सीरियल में तो यही दिखाते हैं ना प्रभु जी की चीर हरण का मेन कारण ही यही था कि द्रौपदी हंसी। हाँ देखो भीम नहीं था उस मीटिंग, उस हंसने में, कृष्णा बुक में ऐसा लिखा है, अच्छा, ओनली लेडीज थी, भीम नहीं था। यहाँ पर तो लिखा था ना, अभी हमने देखा। हाँ यहाँ वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, कृष्णा अच्छा, बुक में भीम नहीं है, भागवत में क्या लिखा है? भागवत में भीम नहीं है। भीम नहीं है, खाली स्त्री है प्रभु। अच्छा, खाली स्त्रियां हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कारण बताते हैं ना कि अंधे का पुत्र अंधा और उस कारण से जो है युद्ध हुआ, ये कोई सही कारण नहीं बताए गए हैं। और यस, वो स्त्री हंसी थी, और हंसने के बाद ये बोला कि अंधे का पुत्र, कोई नहीं बोल सकता, अभी भी कोई थोड़ा ना बोल सकता है। इन जनरल भी अगर साधारण जो संस्कारी परिवार है, उसमें कोई बहू जो है वो अपने क्या बोलेंगे, काका ससुर ही हो गए ना, उनके लिए ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। जेठ है ना प्रभु जी, जेठ जेठ या देवर कुछ भी समझो, युधिष्ठिर अरे अर्जुन। नहीं, उसके पिताजी की बात हो रही है, जेठ के पिताजी, ससुर जी। ससुर जी हो गए ना, काका ससुर, तो उनके लिए थोड़ी ना बोलेंगे अंधा, नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा और उसको रोमांचित करने के लिए, अच्छा एक्टिव रखने के लिए चैनल को और सीरियल को इस तरह से बोला जाता है। फिर शाल्व के बारे में हमने पढ़ा, और शाल्व और प्रद्युम्न के बीच में बहुत लड़ाई हुई, पर आखिरकार प्रद्युम्न क्या हो गया, घायल हो गया। बहुत शक्तिशाली था, और प्रद्युम्न घायल क्यों हो गया, उसका कारण क्या है, कौन बताएंगे? सेनापति ने उसको छल कर दिया प्रभु जी, चोर 25 की बाणों मारा। से। सुशील जी या रेशमा माता जी बताइए। तो मुझे वो जो द्युमान था वो आ गया था और उसने जोर की मारा था प्रद्युम्न को। द्युमान ने प्रद्युम्न को बाणों से मारा था, 25 बाणों से। बाणों से मारा था, इस कारण से प्रद्युम्न पूरे घायल हो गए थे, और सारथी के रूप में उन्होंने क्या किया, उनको उठा करके लेके चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, द्रौपदी के वस्त्र हरण के मूल कारण क्या था? द्रौपदी के वस्त्र हरण का मूल कारण क्या था? हाँ सुनना चाहोगे? हाँ प्रभु जी। सुनना चाहोगे? प्रभु जी, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसका भी रियल कारण कौन है? कृष्ण। कृष्ण है, पर उनको उन्होंने पूरा भगवान वर्णन चाहते होने नहीं दिया थे, प्रभु जी। क्योंकि भगवान चाहते थे क्या प्रकट हो, ये भगवान का भक्त वात्सल्य, भगवान का अपने भक्तों को रक्षा करना, भगवान का अपने शरण आए भक्तों को रक्षा करना, ये भाव प्रकट हो, ये उनका विशेष गुण प्रकट हो, इसलिए इस प्रकार की लीला रची गई। कोई कहे महाभारत युद्ध क्यों हुआ, तो उस महाभारत युद्ध का एकमात्र कारण है, क्या कारण है बोलो? भगवान श्री कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण। कोई कहे महाभारत युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ, कोई कहे नहीं अर्जुन की वजह से हुआ, कोई कहे नहीं दुर्योधन की वजह से हुआ क्योंकि उसने पीस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं, तो मुख्य कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भूदेवी को का भार कम करने के लिए ना प्रभु जी। वो तो है ही है। अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं उनको कोई नहीं मार सकता है, मेरे भक्त है उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो द्रौपदी के बारे में दिया हुआ एक पढ़े हैं एक जगह की, वो कृष्ण भगवान को हाथ कट गया था तो वो अपना बस साड़ी का फाड़ के ऐसा डाल दिया। भागवत में वर्णन नहीं है, ऐसा भागवत में कहीं पर वर्णन नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं शिशुपाल का वध जब किया तो शिशुपाल का वध करते समय बोले सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली कट गई। एक तरह से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट जस्ट क्योंकि सुदर्शन चक्र तो भगवान चलाते रहते हैं, अब जो आदमी वो अपना अस्त्र शस्त्र चलाता रहता है उसको वो क्यों काटेगा? और सुदर्शन तो एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति भी है, तो वो थोड़ी ना भगवान को कुछ कष्ट पहुंचाएंगे। He doesn't want to harm कृष्ण, वो तो क्यों चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। तो वो कट गया, खून निकला, ये सब
कहाँ पर लिखा हुआ है ये मुझे मालूम नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं, कुछ इस तरह से लोग कहते हैं, तो प्रमाणिकता भी मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई प्रैक्टिकल प्रश्न कुछ समझना है। प्रभु जी शाल को सिर्फ अचेत गिर गया ऐसे लिखा है, मरा नहीं है शाल प्रभु जी हाँ इस युद्ध में। ठीक है, वाले चैप्टर में पढ़ेगा। हरि बोल। आगे वाले चैप्टर में है ना शाल का वध। आगे में भगवान कृष्ण मरे हैं। भगवान कृष्ण द्वारा शाल्व का वध, क्योंकि भी पिताजी को गुस्सा आएगा, क्योंकि किसको शाल्व ने किसको हानि पहुंचाई थी? उनके बेटे उनके पुत्र को, पोते को, प्रद्युम्न बेटा की पोते- पोता। प्रद्युम्न बेटे बेटा हैं। है ना बेटे। हाँ तो बेटे को हानि पहुंचाई है, और पिताजी बाहर आएंगे दिखाएंगे शाल्व, अच्छा तेरे को मेरे से दुश्मनी थी ना, तो द्वारका नगरी पे अटैक तूने मेरे लिए किया था ना, मेरे को हार्म करने के लिए किया था ना, तुमने मेरे बेटे के साथ में क्यों लड़ाई की? उस प्रकार से ये हमने कथा पढ़ी, कथा समझी, और ज्यादातर आज की कथा में कहानी रूप में कथा थी, कथा अधिक मात्रा में थी, क्या क्या हुआ, घटनाएं क्या हुई, और शिक्षाओं के ऊपर हमने दो शिक्षाएं महत्वपूर्ण रूप से समझी। पहली शिक्षा थी कि भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, वो भी अपने भक्तों के जो युधिष्ठिर महाराज ने जब बोला कि आप क्या करो, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आगंतुक है, जो भी आने वाले अतिथि है, उनको क्या करो, आप उनके चरणों को चरण धो। परम भगवान श्री कृष्ण इतनी हम्बल मीनियल सर्विस एक्सेप्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो भगवान की सेवा करने को दे दी जाए ना। अच्छा आपको क्या करना मालूम है? भगवान के बर्तन धोने। अरे नहीं नहीं, बर्तन मेरे से नहीं, प्लीज, मैं मेरे से दूसरा काम करवा लो, मैं श्रृंगार करवा लो श्रृंगार कर लूंगा मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उनके लिए पकवान बना दूंगा, बर्तन मैं नहीं धो सकता। भगवान खुद अपने लीला करके प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी सेवा हो, मैं उसको व्यक्ति को करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा ये है कि कर्तव्य, क्या है, बोलो दूसरी शिक्षा क्या है? कर्तव्य, सारथी कर्तव्य का तो हो गया ना माता कर्तव्य। जी, कर्तव्य तो हो गया। दूसरी शिक्षा क्या है? बोलो। सारथी ने रथी के अपने दायित्व के वो अनुसार तो ठीक अपने बात विधि है। की दूसरी यात्रा शिक्षा करनी है, है। प्रैक्टिकल शिक्षा है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई आकर के गिर गया, नहीं दिखा, उसको मालूम नहीं था इसलिए ना, मालूम होता तो वो गिरता क्या? तो कोई गिर जाता है, कोई कुछ लग जाती है, तो ये दुर्योधन जो था वो गिर गया, पर उसको थोड़ा ना मालूम था ये कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। उसने तो कुछ जो पत्थर था उसको जो जल पत्थर था उसको जल समझ लिया, इस तरह से बनाया, ऐसे गया था माया दानव के द्वारा, वो गिर गया उसमें। तो हमें अनजान व्यक्तियों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, हमें हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की। ये जो हम आज समझ रहे हैं, थोड़ा सा और याद आ गया, कल जिस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत बोला कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उस पॉडकास्ट करता है, और वो एक इंडिया गॉट टैलेंट शो में गए, और उन्होंने बहुत गंदा बोला, और बाद में ये मालूम पड़ा कि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मतलब पहले से उनको बोला गया था कि तुम्हें ऐसा बोलना है, क्योंकि इस तरह का पहले किसी ने बोला था किसी वेस्टर्न टीवी चैनल में। तो ये मजाक उड़ाना और ये सब जो है, इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। हंसना है, थोड़ा एक दूसरे को जोक कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई माता जी आए और अचानक से बीच में बोल सकते हैं, अरे मैं बताती हूँ प्रभु जी क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध का। हाँ माता जी बताइए, आप तो बहुत बहुत पढ़े लिखे, बताओ। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी जप माला लेंगे। अभी हम एक माला का जप करेंगे सामूहिक रूप से, अपनी अपनी जप माला। प्रभु जी अगर वो स्क्रिप्टेड था तो और बुरी बात है ना, क्योंकि उसने जानबूझ के बोला, तो फिर वो बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि अगर उसने वही टाइम पे दिमाग में आया और बोला तो वो इन्फ्लुएंस में आके बोला तो चल जाता है, हाँ, चलो हाँ, थोड़ा बहुत मिस कर दिया, हाँ, इन्फ्लुएंस में आके बोला उसने, लेकिन वो तो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। उसे मोदी जी के हाथ से प्राइज वो
बेस्ट प्राइज मिला है उसको। हाँ वो सब उसका चला गया प्रभु जी। इस्कॉन के कितने सारे डिवोटीज वगैरह सब कुछ उसको जी प्रभु जी, पॉडकास्ट में गए हैं उसके। सारा कुछ गंवा दिया उसने। गंवाएगा तो कुछ भी नहीं माता जी, दुनिया में लोग ऐसे ही है, ये भौतिक जगत ऐसा ही है माता जी। आज नाम है, कल फिर बदनाम है, फिर नाम है, सब कुछ चलता है इस दुनिया में। आजकल नाम किसका होता है, और ये सब लोग जानबूझ के करते हैं कि एकदम से वायरल होना है, क्या करे क्या करे क्या करे। लेकिन इसमें प्रभु जी उसका कैरेक्टर बाहर आ गया, क्योंकि अगर वो अच्छे कैरेक्टर का होता तो कभी उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही नहीं। हाँ, और प्लानिंग करके बोला गया है। हाँ पॉडकास्ट में तो वो इतना अच्छा दिखता है, लगता है कि ये पूरा सनातन प्लानिंग धर्म तो को किसी मानने दूसरे वाला का है होगा सब। प्रभु जी ना, ठीक प्लानिंग है, तो किसी दूसरे का होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को इसमें नहीं जाना। अपने को तो कल हमने जो बात की थी उसको समझना है कि हमें अपने आप को सुधारना है। हमने ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनाना है जो एक दिन के हीरो बनते हैं, एकदम से प्रकट हो जाते हैं, वीडियो में हीरो बनते हैं। रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट होती है। इस बात को हमें समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें भगवान ने गीता का संदेश दिया है, उसको समझ के पढ़ करके अपने जीवन में उतारना। ठीक है। जपमाला, आइए सब लोग मिलकर के जप करते हैं। अपनी अपनी जपमाला लो। कौन करवाएंगे आज जप? किसी का बर्थडे भी था